हे दोस्तों, क्या हाल है। तो लास्ट वीडियो में हमने चेनसो मैन का 10th एपिसोड देखा था और आज हम उसके आगे की स्टोरी देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर अभी देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्वागत है दोस्तों कॉमिक बॉयज के एक और नई वीडियो में, जहाँ मेरा नाम है उज़ैफा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चेनसो मैन का 11th एपिसोड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टेंडो और यूतारो आकी को फ्यूचर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ले जाते हैं। तो अब आगे आकी फ्यूचर डेविल के सामने होता है और वो डेविल बार बार कह रहा होता है कि फ्यूचर का ही राज है, फ्यूचर का ही राज है, और वो साथ साथ नाच भी रहा होता है। फिर वो आकी से भी ऐसा करने को कहता है, जिस पर आकी कहता है कि मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ, तो तुम बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए। फ्यूचर डेविल को आकी का ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता, पर फिर भी वो कहता है कि मुझे पहले तुम्हारा फ्यूचर देखना होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। वो आकी से उसका सर अपने पेट में डालने के लिए कहता है ताकि वो उसका फ्यूचर देख सके। आकी ऐसे ही करता है और थोड़ी देर तक फ्यूचर देखने के बाद वो डेविल हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे दाएं आंख में रहूंगा और तुम मेरे पावर का यूज कर सकते हो। आकी उसे बड़े हैरानी से देखता है और कहता है कि बस इतना ही। फ्यूचर डेविल आकी से कहता है कि तुम्हारी मौत बड़े मजेदार तरीके से होने वाली है और मुझे वो देखना है। आगे फ्यूचर डेविल आकी की मौत कैसे होगी ये बताने लगता है, जिस पर आकी उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे अपने मौत के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस अपने दुश्मन को मारना है। और फिर उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फ्यूचर डेविल आकी के आंख में घुस जाता है। इधर किशिबे फिर से डेंजी और पावर को मार मार के उनकी हालत खराब कर देता है, पर इस बार वो किशिबे को एक खरोच देने में कामयाब होते हैं, जिसके लिए किशिबे उन्हें बधाई देता है और कहता है कि अब तुम्हें रोज रोज ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, अब हम सिर्फ हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग करेंगे। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। किशिबे आगे कहता है कि फाइट के दौरान भी तुम्हें अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे अपोनेंट के पास क्या हथियार है। कल हम एक असली लड़ाई लड़ने जाएंगे, तो तैयार रहना। कल हम कटाना मैन और अकाने को मारने जाएंगे और अगर तुम कल फेल हुए तो डिवीजन 4 को बंद कर दिया जाएगा और फिर मुझे तुम्हें सच में मारना पड़ेगा। डेंजी कहता है कि अगर तुम्हारे साथ मेरी लड़ाई हुई तो मैं तुम पर दया दिखाकर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे ट्रेनिंग देकर इतना स्ट्रॉन्ग जो कर दिया है, अब मैं पहले से भी ज्यादा डेविल्स को मार सकता हूँ और माकिमा को इम्प्रेस करने का चांस बढ़ गया है। फिर किशिबे माकिमा से मिलने चला जाता है। माकिमा कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम डेंजी और पावर को ऐसे ही ट्रेन करते रहोगे। किशिबे कहता है कि मैं उनसे पहले ही बोर हो चुका हूँ और मैंने जितने भी हंटर्स ट्रेन किए वो सारे मारे जा चुके हैं और मैं उतना ही शराब पीने लगा हूँ। पहले मुझे इन दोनों के मरने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब मुझे उन दोनों से लगाव होने लगा है। शायद ये मेरे बढ़ती उम्र का नतीजा है। माकिमा किशिबे से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर किशिबे कहता है कि मुझे पता है कि पब्लिक सेफ्टी को स्पेशल डिवीजन पर हुए अटैक के बारे में पहले से पता था और तुम्हें भी। माकिमा कहती है कि वो अटैक तो मुझ पर भी हुआ था, जिस पर किशिबे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो या मेरे कितने बंदे मर रहे हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक ये इंसानों के भलाई के लिए है। माकिमा कहती है कि मैं तो जितना हो सके उतने लोगों को बचाना चाहती हूँ और अगर कल का मिशन सक्सेसफुल होता है तो डिवीजन 4 की पब्लिक सेफ्टी में एक अच्छी जगह बन जाएगी, जिससे हमें और छूट मिल सकेगी और फिर हम और लोगों को बचा सकेंगे। इस पर किशिबे माकिमा को झूठा बोलता है। इधर कटाना मैन और अकाने अपने आदमियों के साथ एक बिल्डिंग में होते हैं और किसी सेफ जगह जाने की प्लान बना रहे होते हैं। अकाने कहती है कि जब तक वो माकिमा जिंदा है जापान में कोई भी जगह सेफ नहीं है। कटाना मैन कहता है कि अगर मेरे दादा जिंदा होते तो हमें इस तरह भागने की जरूरत नहीं पड़ती और अभी तक वो कमीना डेंजी भी जिंदा है। अकाने कटाना मैन के आदमियों से कहती है कि तुम कटाना मैन की फिक्र मत करो, ये मर भी गया तो वापस जिंदा हो जाएगा, बस ध्यान रखना कि तुम्हें कोई ना काटे। तो समझ नहीं पाते कि अकाने क्या कह रही है। फिर कटाना मैन उन्हें बताता है कि मेरे दादा हमारे लिए एक बहुत अच्छा हथियार छोड़ कर गए हैं और फिर हम बेसमेंट में रखे ढेर सारे ज़ॉम्बीज देखते हैं। ये वो लोग थे जो कि याकुजा का कर्ज नहीं चुका पाए थे। अकाने कहती है कि अगर ये ज़ॉम्बीज किसी इंसान को काट ले तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और हम इसी से डिवीजन 4 को खत्म करेंगे। इधर यूतारो, टेंडो और आकी कार में होते हैं और यूतारो आकी से कहता है कि हम आज ही कियोटो वापस चले जाएंगे, तो शायद हमारी मुलाकात अब ना हो। आगे वो आकी से पूछता है कि क्या तुम सच में गन डेविल को मारना चाहते हो, क्योंकि कटाना मैन और उसके आदमियों से तो तुम जीत नहीं पाए और तुम ऐसे डेविल को मारना चाहते हो जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को मारा है, क्या तुम उसको हरा पाओगे। आगे वो कहता है कि
हम दोनों भी गन डेविल के वजह से ही हंटर्स बने थे, पर हम उसे मारने के सपने नहीं देखते क्योंकि हम जानते हैं कि ये नामुमकिन है। मुझे तुम्हें देख के बहुत गुस्सा आता है, तुम बहुत कमजोर इंसान हो, पर दिखाते हो ऐसे हो जैसे किसी मांगा के कैरेक्टर हो। आकी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं या मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तुम बस देखना कि मैं क्या करता हूँ, और अगर मैं फेल हुआ तो तुम मेरे मौत पर हंस सकते हो। फिर वो दोनों आकी को हेडक्वार्टर ड्रॉप करके चले जाते हैं। जाने से पहले युतारो आकी को एक ड्रिंक देता है और कहता है कि भले ही मुझे तुम्हारी शक्लें पसंद ना हो, पर मैं फिर भी तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, इसलिए मैं एक एडवाइस देता हूँ। स्पेशल डिवीजन में सभी लोग पागल होते हैं, तो उनसे बचकर रहना। फिर माकिमा याकुजा गैंग के करंट बॉस से मिलने जाती है। वो बताता है कि स्पेशल डिवीजन पे जो अटैक हुए थे वो मेरे ऑर्डर्स पे नहीं हुए थे, इसके पीछे अकाने का हाथ था और यही गैंग मेंबर्स को गन डेविल से डील कराने ले गई थी। माकिमा पूछती है कि किस तरह की डील, जिस पर वो बताता है कि गन डेविल से इन्होंने बंदूक और गोलियां ली थी और बदले में उसे 2000 येन दिए थे। कितनी अजीब बात है ना, डेविल्स को भी पैसे की जरूरत होती है। माकिमा उसे एक पेपर देते हुए कहती है कि उन सभी मेंबर्स के इस पे नाम लिख दो जिन्होंने भी गन डेविल से डील करी है। वो बंदा इस चीज के लिए मान जाता है, पर माकिमा कहती है कि मुझे दूसरे गैंग्स के मेंबर का भी नाम चाहिए जिन्होंने भी गन डेविल से डील करी है। वो बंदा कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो सभी गैंग्स के बीच में जंग छिड़ जाएगी। माकिमा कहती है कि इसी में लोगों की भलाई है, जिस पर वो बंदा कहता है कि तुमने कभी नेसेसरी डेविल के बारे में सुना है, ऐसी बुराई जिसे करने से फायदा होता हो। अगर हम गैंग वॉर में एक दूसरे को मार देंगे तो जापान दूसरे देशों के माफिया के लिए ओपन हो जाएगा, और तुम जानते हो चाइनीज माफिया और रशियन माफिया कितने खतरनाक हैं और वो कब से जापान में घुसने के लिए ताक लगाए बैठे हैं। ये तो शुक्र मनाओ हमने उन्हें रोक रखा है। फिर माकिमा एक बैग उठाती है। उस बंदे को लगता है कि माकिमा उसे इस काम के लिए रिश्वत दे रही है, पर माकिमा उसे बताती है कि इसमें पैसे नहीं है बल्कि उससे भी ज्यादा कीमती चीज है। उस बैग में यहाँ खड़े सभी बंदों के बीवी बच्चों के आंखें होती हैं। माकिमा कहती है कि मैं एक बंदे को जानती हूँ जो कि इन आंखों को उनकी सही जगह पहुंचा देगा, तो अगर तुम वो सारे नाम दे दो तो मैं तुम्हें उसका पता बता सकती हूँ। अब एक बंदा गुस्से में माकिमा को पंच मारने वाला होता है, पर जैसे ही माकिमा उसके तरफ देखती है उसे कुछ हो जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो बंदा वहीं पे मर जाता है। फिर माकिमा उनके बॉस से कहती है कि नेसेसरी डेविल तो सिर्फ एक बहाना है अपने पाप को जस्टिफाई करने का, पर सोसाइटी को इसकी जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि कटाना मैन और अकाने जिस बिल्डिंग में छुपे हुए थे उसे पुलिस और स्पेशल डिवीजन वाले चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो उन पर रेड करने वाले थे। अंदर अकाने और कटाना मैन भी सबको मारने और डेंजी के दिल लेने के लिए तैयार थे। डेंजी, पावर और कोबेनी भी वहाँ पर आ जाते हैं। डेंजी और पावर अपने ट्रेनिंग के वजह से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। आकी किशिबे से पूछता है कि प्लान क्या है, जिसपे किशिबे बोलता है कि कोई प्लान नहीं है, पूरा स्पेशल डिवीजन एक साथ अंदर जाएगा। फिर किशिबे को छोड़कर बाकी सब बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। किशिबे पुलिस वालों को बताता है कि मैं डिवीजन 4 का कैप्टन हूँ, तुम्हें और डिवीजन 2 को बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस को सील करना होगा, बाकी अंदर के बंदों को हम संभाल लेंगे। किशिबे फिर उन्हें आगे बताता है कि डिवीजन 4 के बंदे पूरी तरीके से इंसान नहीं है, तो अगर उनमें से कोई शहर में भागता है तो तुम्हें उनसे भी लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। फिर वो एक एक करके सभी डिवीजन 4 के मेंबर्स के बारे में बताता है। सबसे पहले वो शार्क फील्ड के बारे में बताता है जिसका नाम बीम है और वो किसी भी सरफेस पे ऐसे तैर सकता है जैसे कि वो पानी हो, और वो अपने मुंह को शार्क में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दूसरा वायलेंस फील्ड यानी गलगली। वैसे तो ज्यादातर डेविल फील्ड बनने के बाद कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अपने मुंह पे गैस मास्क पहनता है जिससे जहरीली गैस निकलती है। तीसरा स्पाइडर डेविल जिसका नाम प्रिंसी होता है और ये ज्यादा टाइम अपने इंसानी रूप में रहती है। चौथा एंजल डेविल। इस डेविल के इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं है, पर अगर कोई भी इंसान इसे छू लेता है तो उसके जिंदगी के साल कम हो जाते हैं। यहाँ अंदर सभी डेविल्स ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं। शार्क फील्ड ज़ॉम्बीज को खा रहा होता है, तभी आकी वहाँ पर आता है और अपने तलवार से सभी ज़ॉम्बीज को काट रहा होता है। एंजल डेविल आकी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई रुमाल है, जिसके बाद आकी अपना रुमाल एंजल डेविल को दे देता है। एंजल डेविल ये देखकर हैरान होता है कि कोई इंसान उसके इतने ज्यादा करीब आ गया, वो भी बिना डरे। पर आकी जानता था जब तक वो उसे डायरेक्ट टच नहीं करेगा उसे कोई खतरा नहीं है। तभी एक बंदा पीछे से आकी पे गोली चलाने लगता है, तो एंजल डेविल अपने पंख से आकी को बचा लेता है और आकी फिर उसे भी मार देता है और एंजल डेविल से इसे बाहर ले जाने के लिए कहता है। ये बात एंजल डेविल को अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी यहाँ ज़ॉम्बीज से लड़ने से तो अच्छा ही था, तो वो उसे ले जाता है। आकी डेंजी और पावर से कहता है कि बाकी के फील्ड इन ज़ॉम्बीज से निपट लेंगे, हमें कटाना मैन और अकाने को ढूंढकर मारना होगा। डेंजी पूछता है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर हैं, जिस पर आकी कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, इसलिए हम अलग अलग होकर ढूंढेंगे। आकी फिर चौथे फ्लोर पर चला जाता है। वहाँ एक बंदा आकी पे गोली चलाने ही वाला
होता है कि आकी उससे पहले उसे मार देता है, पर तभी 4-5 बंदे और आ जाते हैं और आकी को मारने वाले ही होते हैं। तभी उनके नाक से खून निकलता है और वो सारे मर जाते हैं और हम माकिमा को एक पहाड़ी पे खड़े हुए देखते हैं। शायद याकुजा गैंग के बॉस ने माकिमा को सारे नाम दे दिए थे और माकिमा अपने पावर से इन्हें मार रही थी। इधर आकी को अकाने मिल जाती है और आकी अकाने को चुपचाप उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर अकाने अपने स्नेक डेविल को घोस्ट डेविल को बाहर निकालने के लिए कहती है। असल में स्नेक डेविल ने घोस्ट डेविल को मारा नहीं था, उसे खा लिया था और अब घोस्ट डेविल अकाने के कंट्रोल में था। फिर घोस्ट डेविल बाहर आता है और अकाने उसे ऑर्डर देती है कि वो आकी को मार दे और फिर अकाने के नाक से भी खून निकलने लगता है। आकी एक एक करके घोस्ट डेविल के सभी हाथ काटते जाता है। असल में वो फ्यूचर डेविल की पावर्स यूज कर रहा था, इसके वजह से उसे घोस्ट डेविल के अटैक्स पहले ही दिख जा रहे थे, पर फिर भी आकी बहुत जल्दी ही थक जाता है और घोस्ट डेविल आकी का गला पकड़कर उसे उठा देती है और अकाने उसे ऑर्डर देती है कि उसका गला दबाकर उसे मार दो और घोस्ट डेविल ऐसा ही करती है और वो आकी का गला दबाने लगती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगला एपिसोड हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।